हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षण मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन करके बताएंगे। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया है। ठीक है, और इसका हमने आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट बना कर रखा है। अच्छा, जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा, तो सबसे पहले वो जाकर आप क्या करेंगे, इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी ये आपका चैप्टर क्या है, संबंध एवं फलन का चैप्टर चल रहा है। तो इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ें, जो हमने एक बाकायदा प्लेलिस्ट बनाया। उसमें पार्ट 1 वाला जो वीडियो लेक्चर हुआ है उसमें हमने आपको सौतुल संबंध क्या है, सम्मिश्र संबंध क्या है, संक्रामक संबंध क्या है, उसके बारे में हमने बताया है, और तुल्यता संबंध क्या है उसके बारे में हमने आपको बताया है। तो सबसे पहले जाकर जो नए हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, जाकर वो प्लेलिस्ट ओपन करके पार्ट 1 वाला वीडियो लेक्चर देख लें, ताकि वो आराम से क्वेश्चन नंबर 1 हो या क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 है, उन सभी क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को आप समझने से पहले सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में जान लेना आवश्यक होता है। उस चैप्टर के कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो हमने आपको बाकायदा एक प्लेलिस्ट बना दिया है संबंध तथा फलन के नाम से। तो उसमें आप जाकर पहला वीडियो लेक्चर जरूर देखें, जो बच्चे पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए, इस वाले वीडियो लेक्चर हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन करके बताएंगे। तो 7वां क्वेश्चन आपका ये दिया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, देखिए ये आपका क्या है, समुच्चय ए है। ठीक है, वो समुच्चय ए आपका किस प्रकार है, किसी कॉलेज के पुस्तकालयों के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का क्या है, समुच्चय है। इस तरीके से आपको एक समुच्चय दिया है, और इसमें आपका एक संबंध क्या दिया है, आर आपको इस तरीके दिया है कि x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, इस प्रकार आपको एक संबंध दिया है। अब देखिए, हमको कहा क्या है, कहा यह कि द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो देखिए, अब इसमें हमने जो आपको पार्ट 1 वाला वीडियो लेक्चर बताया था, बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला वीडियो लेक्चर हमने आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी हमको तुल्यता संबंध डिक्लेयर करना पड़े तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको सौतुल संबंध देखना पड़ेगा कि वो आपका सौतुल संबंध है कि नहीं, सम्मिश्र संबंध है कि नहीं, संक्रामक संबंध है कि नहीं। अगर वो सौतुल, सम्मिश्र और संक्रामक संबंध तीनों कंडीशन है, तीनों संबंध है, तो हमारा जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि तुल्यता संबंध के लिए क्या होना चाहिए, सौतुल संबंध होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, संक्रामक संबंध होना चाहिए। ठीक है, मतलब इन तीनों कंडीशन का पालन करना चाहिए, तब जाकर वो हमारा संबंध क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, तो बारी बारी करके देखते हैं कि आपका सौतुल है कि नहीं, सम्मित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। ठीक है, अगर तीनों कंडीशन का पालन करेगा तो आपका क्या होगा, ये जो संबंध होगा ये आपका क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो हमारे पास हमने आपको बताया था कि इसमें आपको क्या दिया रहेगा, एक समुच्चय दिया रहेगा और एक आपका क्या दिया रहेगा, संबंध दिया रहेगा, जो आपको दोनों दिया है। तो देखिए, आपका एक समुच्चय क्या दिया है, समुच्चय हमारे पास इस प्रकार दिया है, किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय है। तो यहाँ लिख देते हैं, किसी कॉलेज के पुस्तकालय के सभी पुस्तकों का समूह, ये हमारे पास इस टाइप का क्या दिया है, समुच्चय दिया है। और संबंध लिखने की जरूरत नहीं, संबंध आपका दिया है कि x, y, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, मान लीजिए आपका ये समुच्चय क्या दिया है, किसी कॉलेज के पुस्तकालय के सभी पुस्तकों का एक समूह दिया, मतलब उस कॉलेज के पुस्तकालय में जितने भी आपके पुस्तक हैं उसका आपका एक क्या दिया है, एक समूह दिया है। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास एक समुच्चय है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या डिक्लेयर करना है, तुल्यता संबंध डिक्लेयर करना है। तो तुल्यता संबंध के लिए पहले कंडीशन पर चले आइए, हम क्या देखेंगे, सौतुल संबंध देखेंगे, सौतुल संबंध। क्योंकि तुल्यता संबंध के लिए क्या होना चाहिए, वह संबंध आपका सौतुल भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। ठीक है, तो सौतुल संबंध में चलिए देखते हैं। तो देखिए, सौतुल संबंध हमने आपको क्या बताया था, किन्हीं भी दो समान एलिमेंट्स का संबंध क्या होना चाहिए, दिए गए संबंध में होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए, आपका x और y है, x और y मान लेते हैं, x आपका पहली पुस्तक है, x क्या है, पहली पुस्तक है,
और y क्या है, दूसरी पुस्तक है। ठीक है, y क्या है, दूसरी पुस्तक है। ठीक है, अब हमको सौतुल संबंध के लिए क्या करना पड़ेगा, y के, अगर मैं x लेकर चलूँ तो y के स्थान पे x रखना पड़ेगा, अगर y लेकर चलूँ तो x के स्थान पर y लेकर चलना पड़ेगा। तो मैं लेकर चलता हूँ x लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं x लेकर चलूँ, x, लेकर चलूँ तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए x लेकर चलूँ तो इसका मतलब ये है कि x तथा x में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। ध्यान समझना, मान लीजिए कि आप, यही आपका मान लेते हैं, ये आपका क्लास 12 मैथमेटिक्स का बुक है। ठीक है, ये आपका क्लास 12 का मैथमेटिक्स का बुक, ये आपका पहला बुक आपके पास है। कोई इसी बुक को दूसरा कोई, मान लीजिए कोई स्टूडेंट लिया है, तो इसमें देखिए जो पेजों की संख्या होगी वही पेजों की संख्या तो उस वाले दूसरे वाले स्टूडेंट में भी होगी। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि आपका क्या होगा, मतलब अगर वो समान पुस्तक है तो उस समान पुस्तक में जितने पेज हैं वही पुस्तक आपका दूसरे व्यक्ति दूसरे स्टूडेंट के पास जो वही बुक होगा उसमें भी आपका क्या होगा, पेजों की संख्या समान ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x तथा x में पेजों की संख्या समान है, ये बात आपका क्या होगा, सत्य है। यानी x, बिलोंग्स टू क्या होगा, r। यानी इसका मतलब क्या है, जो x यानी जो x है, ये आपका क्या है, समान पुस्तक है। ये आपका क्या है, समान पुस्तक है। जैसे मान लेते हैं ये आपका कक्षा 12 गणित का बुक है, मान लेते हैं जो x है आपका क्या, कक्षा 12 गणित का बुक है, गणित की क्या है, पुस्तक है। ठीक है, तो गणित की पुस्तक में, ठीक है, जो पेजों की संख्या पहले बुक में होगी वही पेजों की संख्या आपके दूसरे बुक में होगी। हालांकि आपका जो राइटर नेम हो आपका, वो भी आपका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये आपका जो राइटर है आपका क्या है, ये आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद, यानी आपका जो राइटर नेम है इसमें, मतलब ये गवर्नमेंटेड बुक है। ठीक है, ये समझ सकते हो आपका। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ सकते हो कि आपका, कि जो भी आप पुस्तक लें वो आपका क्या हो, समान पुस्तक हो। कक्षा 12 जैसे गणित का हमने पुस्तक ले लिया। ठीक है, तो इसमें जो कक्षा 12 गणित में पहले पुस्तक में जो पेजों की संख्या होगी वही आपकी दूसरी पुस्तक में पेजों की संख्या होगी। कोई दूसरा स्टूडेंट लिया तो बिल्कुल पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि x तथा x में पेजों की संख्या समान, इसका मतलब x, बिलोंग टू r। अब y लेकर चलेंगे तब भी वही बात होगी। ठीक है, तो अब ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो r है वो आपका क्या है, समुच्चय A में क्या है, सौतुल संबंध है, सौतुल संबंध। ठीक है, ये आपका क्या है, सौतुल संबंध है। ठीक है, तो इसमें आपका ये हमने देख लिया, और यहाँ से लिख देंगे कि जहाँ, यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, जैसे चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, जहाँ x का संबंध किससे है, दिए गए समुच्चय से। x का संबंध किससे है, मतलब जो पुस्तक है, पुस्तक का संबंध क्या होगा, इस दिए गए समुच्चय से होगा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो हमने यह डिक्लेयर कर लिया कि हमारा जो संबंध है आपका क्या, सौतुल संबंध है। अब देखेंगे इसके लिए सममित के लिए देखते हैं कि हमारा पुस्तक में सममित संबंध, यानी जो हमारे संबंध है वो आपका क्या है, सममित संबंध है कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो सममित के लिए हमने आपको बताया, तो दूसरे कंडीशन पर चले जाइए। सममित के लिए आपको पहला कंडीशन तो आपका दिया ही रहता है। पहला कंडीशन ये है क्या है, एक्स और वाई लेकर चल रहे हैं तो एक्स और वाई का संबंध आर से आपको ये दिया ही रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या क्या है, समान है। और एक्स और वाई का संबंध किससे, दिए गए समुच्चय से। ठीक है, और इसमें आपका संबंध में दिया ही है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, यानी आपको इसमें एक कंडीशन आपको दिया रहता है। अब इसमें हमको सीधे क्या करना है, इसमें हमको ये दिखाना है समित संबंध के लिए एक्स और वाई का संबंध आर से है। अगर इसका उल्टा है, यानी वाई कॉमा एक्स का संबंध आर से हो जाए, तब तो हमारे पास जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, समित संबंध होगा। अब ध्यान समझो, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान, यानी एक्स बराबर वाई कह सकते हैं, यानी जो एक्स में पेजों की संख्या वही आपका क्या है, वाई में पेजों की संख्या है। जो एक्स में पेजों की संख्या है वो आपका क्या है, वाई में पेजों की संख्या। जब एक्स और वाई बराबर है तो वाई बराबर एक्स भी तो हो सकता है।
यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि y तथा, यहाँ लिख देंगे x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तब y तथा x में भी पेजों की संख्या समान ही होगी, पेजों की संख्या समान होगी। ठीक है भाई, जब x और y आपस में बराबर है तो y और x भी तो आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि y, x का संबंध किससे है? r से है। जब y, x का संबंध r से है, यानी x और y का संबंध भी r से, y, x का भी संबंध r से, यानी उल्टा भी संबंध r से रख लिया, तो हम ये कहेंगे अतः, यहाँ अतः लास्ट में लगाते हैं, यहाँ लिखेंगे r समुच्चय a में आपका क्या है? सममित संबंध है। ठीक है, सममित संबंध के लिए क्या होना चाहिए? अगर x y है तो x और y का संबंध किससे होना चाहिए? r में। ये तो आपका दिया ही रहता है। ठीक इसका उल्टा, यानी y और x का भी संबंध अगर r से हो जाए तब जाकर हमारे पास जो संबंध होता है वो आपका क्या होता है? सममित संबंध होता है। तो अब यहाँ समझो कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, ये तो आपको दिया ही है कि x बराबर y है। जब x बराबर y है तो y बराबर तो x होगा। जैसे इसमें 2 बराबर 2 है तो 2 बराबर, इसको इधर करो चाहे उधर करो, बात एक ही है। समझ में आ रहा है? मान लेते हैं पहले पुस्तकों में पेजों की संख्या कितनी है? 2 है, और y दूसरे पुस्तकों में पेजों की संख्या 2 है, तो 2 बराबर 2, तो इसको चाहे इधर करो चाहे उधर करो तब भी बराबर होगा। तब y बराबर x, यानी y तथा x में भी पेजों की संख्या बराबर होगी, यानी y, x का संबंध किससे होगा? r से होगा। तो जब उल्टा भी संबंध r से रख लिया तो इसका मतलब यह है कि r समुच्चय a में क्या है? आपका सममित संबंध है। अब हमने दिखा दिया कि आपका क्या है? समतुल्य भी है और सममित भी है। अब हम तीसरे कंडीशन पर आएंगे, संक्रामक के लिए। अगर ये संबंध हमारे पास संक्रामक संबंध हो गया तब तो हम कहेंगे कि हमारा ये संबंध जो आपका क्या है? तुल्यता संबंध है। तो चलिए देखते हैं संक्रामक के लिए। तो तीसरे वाले कंडीशन पर आते हैं, संक्रामक संबंध के लिए देखते हैं। संक्रामक संबंध में क्या होना चाहिए? ठीक है, संक्रामक संबंध में आपको 2 चीजें दिया रहता है, x, y का संबंध r से है, y, x का संबंध r से, ये आपको दिया रहता है। इनसे हमको क्या है? अगर इनसे हम ये दिखा लेते हैं कि x, y का संबंध r से है, और इसमें सॉरी यहाँ आपका y और z है, x, y का संबंध r से, y, z का संबंध r, यह तो आपको दिया रहता है। इनसे अगर हम ये दिखा लें कि x, z का संबंध r से हो रहा है, तब हमारे पास जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा? संक्रामक संबंध होगा। तो चलिए देखते हैं, 2 चीजें आपको दिया रहता है, x, y का संबंध r से, इसका मतलब ये है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या क्या है? पेजों की संख्या समान है, यानी इसका मतलब x, y का संबंध किससे है? r से। y, z, यानी यहाँ देख लो x बराबर क्या है? y है, x बराबर y, z बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये है कि y तथा z में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या क्या है? समान। इसका मतलब ये कि y, z का संबंध किससे है? r से, यानी y बराबर क्या है? z। क्या समझ? x बराबर y है, y बराबर z है, तो भाई मैं ये भी कह सकता हूँ कि x बराबर z तो भी होगा। x क्या है? y के अंदर है, y z के अंदर है, तो x जो होगा वो भी तो आपका z के अंदर ही होगा। x एलिमेंट जो होगा, x संख्या जो होगा वो भी तो आपका z के अंदर होगा। x बराबर y, इस तरीके भी समझ सकते हो, x बराबर y है, y बराबर z है, तो x बराबर z तो भी होगा। यानी जब x बराबर z हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि अतः, यहाँ लिख देंगे इसलिए x तथा z में, इसलिए x तथा z में भी पेजों की संख्या क्या होगी? समान ही होगी, समान होगी। x तथा z में भी क्या होगी? पेजों की संख्या समान होगी। तो इसका मतलब ये है कि x, z का संबंध किससे होगा? r से होगा। जब पेजों की संख्या समान है तो इसका मतलब ये होगा कि x और z का संबंध किससे होगा? r से होगा। अब देखिए, पहला और दूसरे कंडीशन तो पालन करेगा ही, तीसरे भी कंडीशन का पालन कर रहा है, यानी x, z का भी संबंध r से हो रहा है, यानी हमारे जो संबंध है वो आपका क्या है? संक्रामक संबंध हो रहा है।
ये हमारे पास क्या है, संक्रामक संबंध है। जब ये आपका क्या है, संक्रामक मतलब सौतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो अब एक लाइन बढ़ाकर हम ये लिख देंगे, अतः आर समुच्चय ए में, आर समुच्चय ए में क्या है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। क्यों? क्योंकि आर सौतुल्य भी है, सौतुल्य, सममित और संक्रामक है, सौतुल्य, सममित और क्या है, संक्रामक है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर कहीं पर भी हमको तुल्यता संबंध डिक्लेयर करना हो तो ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे कि वो हमारा संबंध जो है आपका सौतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। अगर वो तीनों कंडीशन का पालन कर रहा है, यानी सौतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तब तो हम कहेंगे कि वो हमारा जो संबंध है वो आपका क्या है, तुल्यता संबंध है। तो चलिए यहाँ हमने डिक्लेयर कर लिया कि हमारा जो संबंध था वो आपका क्या था, तुल्यता संबंध था। तो इस प्रकार हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 7 का भी हमने कंप्लीट सोल्यूशन देख लिया है। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन करके बताएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।